Health's Rainbow Private Limited. DNA-RNA extraction. DNA-RNA निष्कर्षण क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जीवित कोशिका से डीएनए या आरएनए को अलग किया जाता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना हम डीएनए या आरएनए का अध्ययन नहीं कर सकते, जैसे कि बीमारियों का पता लगाने या फोरेंसिक जांच के लिए। डीएनए निकालने के लिए किस तरह के नमूने का इस्तेमाल किया जाता है? डीएनए निकालने के लिए कई तरह के नमूने इस्तेमाल होते हैं, जैसे खून, थूक, बालों की जड़, गाल की कोशिकाएं, मांस। डीएनए निष्कर्षण की प्रक्रिया में कौन से मुख्य चरण होते हैं? इसके 3 मुख्य चरण होते हैं: कोशिका तोड़ना, रसायनों से कोशिका की बाहरी परत को तोड़ना, अवक्षेपण, अल्कोहल का उपयोग करके डीएनए को घोल से अलग करना, शुद्धिकरण, डीएनए को साफ करके इस्तेमाल के लिए तैयार करना। क्या डीएनए और आरएनए को निकालने की प्रक्रिया एक जैसी होती है? नहीं, दोनों की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। आरएनए बहुत अस्थिर होता है, इसलिए उसे निकालते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि वह खराब न हो जाए। डीएनए निकालने के लिए कौन सी किट और उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं? लैब में डीएनए निकालने के लिए खास एक्सट्रैक्शन किट का उपयोग होता है। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज और पिपेट जैसे उपकरण भी इस्तेमाल होते हैं। डीएनए निष्कर्षण का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? इसका उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे चिकित्सा, आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाने में, फोरेंसिक, अपराध की जांच के लिए, जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन करने में, कृषि, फसलों की गुणवत्ता सुधारने में। डीएनए निष्कर्षण से हमें किस तरह की जानकारी मिल सकती है? डीएनए निकालने के बाद हम जीन की पहचान कर सकते हैं, आनुवंशिक बीमारियों का पता लगा सकते हैं और व्यक्तियों के बीच के संबंधों की जांच कर सकते हैं। डीएनए निष्कर्षण में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? लैब में काम करते समय ग्लव्स पहनना जरूरी है। इसके अलावा आरएनए के सैंपल को बहुत ध्यान से संभालना पड़ता है ताकि वह खराब न हो जाए। For more information, visit us on www.healthsrainbow.com. Health's Rainbow Private Limited. Thank you.